नमस्कार साथियों। पिछले क्लास में अपन ने दीर्घवृत्त की जो स्पर्शरेखा थी उसका कार्य रूप देखा था। आज अपन अभिलंब का कार्य रूप और स्पर्श बिंदु और अभिलंब और स्पर्श रेखा का अपन प्राचलिक रूप देखने वाले हैं। अपन ने जब दीर्घवृत्त का जब स्पर्श रेखा का जो कार्य रूप देखा था तो अपने जो दीर्घवृत्त की जो स्टैंडर्ड समीकरण है होती है उससे अपने ढाल का मान निकाला था किसी बिंदु पी पर। पी के जो निर्देशांक थे वह x1, y1 थे। तो जैसे अपने वहां से ढाल का जो मान निकाला था उसी का प्रयोग करते हुए अपन अभिलंब का क्या निकालेंगे, समीकरण निकालने वाले हैं। दीर्घवृत्त का अभिलंब और उसका कौन सा रूप, कार्य रूप अपन देखने वाले हैं। कार्य रूप अपन जो देखने वाले हैं तो एक बार मैं चित्र बनाता हूं, समझते हैं क्या चीज है। कि कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक x1, y1 है। यहां से कोई एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। चलो ये एक स्पर्श रेखा गुजर रही है। स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु होता है उसके लंबवत जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, ये अपनी क्या है, अभिलंब है। क्या कहलाती है, अभिलंब है। अपन ने जब स्पर्श रेखा की समीकरण जब अपन ने निकाली थी कार्य रूप में दीर्घवृत्त के लिए, तो सबसे पहले अपन ने उसकी ढाल समीकरण निकाली। तो मैं बता दूं ये जो परवलय है इसका समीकरण किस प्रकार से है, x² प्लस y² बराबर a। और ये किस प्रकार का परवलय है, a बी टाइप वाला क्या है, दीर्घवृत्त है। अब ये बताओ जब ये बिंदु P इस दीर्घवृत्त पर स्थित है तो इस दीर्घवृत्त को संतुष्ट करेगा। वापस वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने स्पर्श रेखा में की थी। तो पहले तो यही चीज करनी पड़ेगी अपन को कि x1 का x²/a² संतुष्ट करवा दूंगा इस बिंदु को। y1 का x²/b² बराबर 1। इसको मैं समीकरण नंबर 1 देना चाहता हूँ। अब मुझे क्या निकालनी है, अभिलंब की समीकरण। बिंदु P किसी बिंदु से जाने वाली, या इसमें एक शब्दावली का प्रयोग करूं, किसी बिंदु से जाने वाली एक रेखा का समीकरण मुझे प्राप्त होगा यदि मुझे ढाल मिल जाए। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण में निकाल सकता हूं। मैं क्या करता हूं कि इस बिंदु का निर्देशांक मुझे दिया हुआ है तो अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y-y1 बराबर अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल गुणा x-x1 गुणा x-x1 और y1 का मान मुझे डेट है, बिंदु P के निर्देशांक है। और मुझे केवल अभिलंब की यदि ढाल मिल जाए, तो मैं अभिलंब का क्या कार्य फॉर्म अपन निकाल सकते हैं। तो अभिलंब का अपन कार्य फॉर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे चाहिए अभिलंब की ढाल, और अभिलंब की ढाल मुझे स्पर्श रेखा की ढाल से मिलेगी। और स्पर्श रेखा की ढाल कैसे निकलेगी, इस समीकरण का या फिर मैं इस पहले का जो ये दीर्घवृत्त है इस समीकरण का क्या कर दूं, x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो dy/dx मुझे प्राप्त हो जाएगा। और dy/dx ही तो मेरे पास क्या है, ढाल है। और बिंदु P के लिए जब अपन देखेंगे, तो P के निर्देशांक पुट कर देंगे, या तो आप सीधा इसको बिंदु P वाले पॉइंट के लिए ही दीर्घवृत्त का समीकरण है उसका अवकलन कर दो, या फिर यह पहले अवकलन करके बाद में बिंदु P पुट कर देंगे। जैसे बिंदु यहां से मैंने अवकलन किया तो क्या है, डिप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो 2x/a² प्लस 2y/b² dy/dx बराबर 0। यहां से मैंने dy/dx निकाला तो क्या मिलेगा, देखो माइनस 2 से तो 2 कट जाएगा, माइनस x a²b²/y इस प्रकार से मुझे मिला। और जैसे ही मैंने इसमें बिंदु P पुट किया, बिंदु P मतलब x1, y1 पुट किया, जैसे मेरे पास ये x1 और ये y1 मिल जाता है। ये समीकरण नंबर में देता हूं, इसको समीकरण नंबर 2। अब ये मुझे स्पर्श रेखा का ढाल, जो ये ढाल मुझे प्राप्त हुआ किसका, ये स्पर्श रेखा का ढाल है। ये जो मुझे ढाल प्राप्त हुआ ये टेंजेंट का क्या है, ढाल है, मतलब इस रेखा का ढाल है। जब इसके लंबवत रेखा थे तो इस रेखा का ढाल आ गया, किसी एक रेखा का ढाल आ जाए तो उसकी लंबवत रेखा का ढाल अपन निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं, m1 m2 बराबर -1, मतलब कुल मिला के इसका उल्टा और चिन्ह विपरीत होते। तो जो इसको मैं m मान लेता हूं
इसको काम क्या नाम है, एम मान लिया, फिर 1/m के 1/- के रूप में इसको मैं लिख लेता हूं। जैसे मैंने इसको लिखा, मतलब जो अभिलंब की जो ढाल आएगी, अभिलंब की ढाल तो क्या होगी, 1/dy/dx माइनस 1/dy/dx। और जैसे ही मैंने ये किया तो माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, और ये आ गया a²y1/b²x1। समीकरण नंबर 3 में इसको पुट कर दो। अब ये अभिलंब की मुझे ढाल प्राप्त होगी, अभिलंब की ढाल, अभिलंब की जैसे ढाल प्राप्त हुई तो मैं समीकरण नंबर, चलो मैं समीकरण नंबर 2 इसको दे देता हूँ, समीकरण नंबर 3 ये है, समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 4 वाली जो अभिलंब की ढाल है उसको मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं। जैसे मैंने समीकरण नंबर 2 में रखा तो y-y1 बराबर, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की ढाल क्या हो गई, a²y1/b²x1 गुणा x माइनस x1। मैंने इस समीकरण को इससे गुणा कर दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा, y/b²x1 माइनस b²y1x1 बराबर a²y1x माइनस a²y1 और x1। मैं पूरी समीकरण में x1 और y1 का क्या कर देता हूँ, भाग देता हूँ। पूरी समीकरण में x1 और y1 का भाग दिया, ये लो x1 और y1 का, x1 ये y1 का, x1 ये y1 का, x1 और y1 का। यहाँ से किया तो x1 से तो x1 कट गया, यहाँ से देखेंगे तो x1 से x1 कट गया, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ y1 से y1 कट गया, और यहाँ भी y1 से y1 कट गया। क्या प्राप्त हुआ मुझे, y/b² माइनस b² और ये यहां से y1 से y1 भी कट गया था, b² बराबर a²x/x1, और यहां से x1 से x1 भी कट गया, मेरे पास माइनस का a² प्राप्त हो गया। मैं इस वाले समीकरण को इधर ले देता हूं और इस वाले समीकरण को मैं उधर ले देता हूं। क्या प्राप्त हो जाएगा मुझे, देखो y/b² माइनस का a²x/x1 बराबर b² माइनस a²। ये जो मुझे समीकरण मिला, एक्स वाले टर्म को आगे ले लेंगे तो चेंज कर लेंगे, a²x/x1 माइनस y/b²y1, और यहां से देखेंगे तो a² माइनस b²। ये जो मुझे समीकरण प्राप्त हुई है, ये मेरी किसकी समीकरण है, अभिलंब की समीकरण है। इस प्रकार अपन को अभिलंब की समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब देखेंगे अपन यहां से मैं मिटाना चाहूंगा, और मुझे अब चाहिए स्पर्श बिंदु। मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार आपने लिख लिया होगा ये तो, और यहां से ये ढाल तक मुझे मिटाना है। अब मुझे चाहिए स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु का समीकरण। देख वृत्त के स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु मतलब कि x1 y1 का मुझे क्या चाहिए, मान चाहिए। x1 और y1 का जैसे मुझे मान चाहिए तो क्या करूंगा मैं, देखो यहां से अपन y1 या फिर x1 का मान निकाल के दीर्घवृत्त की जो बिंदु P वाली जो समीकरण थी उसमें अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मैं ढाल को क्या मान लू, m। जैसे मैंने ढाल को m माना, माइनस का b² x1 और ये y है, वो यहां से मैं x1 का मान निकालता हूं तो x1 का मान क्या निकल के आएगा, x1 बराबर m a² माइनस का b²। ये निकल गया, देखो a²y1m बटे माइनस का b² x1 बराबर। जैसे ही x1 का मान समीकरण नंबर फिर 1 में रख दो, समीकरण 1 में y1 का मान रखने पर, जैसे ही समीकरण 1 में y1 का x1 का मान रखा, x1 का मान पुट किया, जैसे मैं पुट करता हूं, पुट करके देखो एक बार क्या आता है, m²a⁴ y1 का स्क्वायर अपॉन b⁴ डॉट a² प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b² बराबर 1।
देखो जैसे ये निकाला मैंने तो क्या निकलेगा, अब जो कट रहा है इसको काट देते हैं और अपन को चाहिए y1 का मान। जो कट रहा है, जहां क्या क्या कट रहा है देखते हैं। एक तो a स्क्वायर से यहाँ a स्क्वायर बार कट गया, एक चीज तो ये कटी। और अपन देखते हैं m स्क्वायर a स्क्वायर y1 का स्क्वायर अपॉन b की घात 4 प्लस y1 का स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 1। मैं y1 स्क्वायर और b स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ। y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या मिला यहाँ से, m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बटा बी स्क्वायर भी है, और यहां से मुझे क्या मिला, 1 बराबर 1। ऐसे में क्या करता हूं, इस समीकरण को पूरी को यहां से जो लघुत्तम लेके सीधा उधर भेज देता हूं। जैसे मैंने सीधा उधर भेजा तो क्या निकला, मुझे मेरे पास y1 का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिला। और जैसे ही मैंने ये वाला बी भी उधर भेजेंगे तो बी की घात कितनी जाएगी, 4। बी की घात कितनी जाएगी, 4। और यहां से क्या मिल गया मुझे, y1 का मान मुझे मिला, अंडर रूट किया तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मुझे किसका मान मिल गया, ये मुझे y निर्देशांक का मान मिल गया, y1 का मान मिल गया। जैसे मुझे y1 का मान मिला तो ये y1 का मान इस वाले समीकरण में पुट कर दूंगा। जैसे मैंने y1 का मान इस वाले समीकरण में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं। एक बार इसको लिख लो, y1 का मान तो ये प्राप्त हो गया, मैं वापस इसको मिटाऊंगा और x निर्देशांक का मान अपन निकालने वाले हैं। यहां से y1 का मान में क्या करता हूं, जो ढाल वाले समीकरण में लिखता हूं। जैसे मैंने x1 का मान यहां से निकालूंगा तो क्या प्राप्त, जैसे मैंने माइनस से गुणा किया तो ये प्लस माइनस था, अब क्या हो गया, माइनस प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस से मैंने गुणा कर दिया तो माइनस प्लस हो गया, और y1 का मान रखूंगा तो बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कट गया, और यहां से जो x1 का मान मुझे मिला वो क्या मिला, माइनस प्लस ए स्क्वायर यम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से अपन को x1 और y1 का मान किस प्रकार से मिल गया, माइनस और प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज मुझे यहां से मिल जाती है, और ये चीज अपन क्या निकाल देते हैं, स्पर्श बिंदु का क्या निकाल देते हैं, निर्देशांक। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु का क्या निकाल देते हैं अपन, बिंदु P का निर्देशांक। ये बिंदु P अपने पास प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने ये मान निकाला है। अब देखते हैं, अब अगली चीज जो अपन देखने वाले हैं वह है स्पर्श रेखा व अभिलंब का प्राचलिक रूप। स्पर्श रेखा व अभिलंब का प्राचलिक रूप। स्पर्श रेखा व अभिलंब का प्राचलिक रूप। जो कोई बिंदु P होता है वह किस प्रकार प्राचलिक रूप कैसे होता है, a cos ऑफ थीटा कोमा b sin ऑफ थीटा। दीर्घवृत्त के लिए जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, किसी बिंदु P के प्राचलिक निर्देशांक a cos ऑफ थीटा और b sin ऑफ थीटा। देखो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या थी, स्पर्श रेखा की समीकरण थी अपने पास x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। जैसे मैंने x और y1 का मान यहां पुट किया तो x अपॉन a स्क्वायर डॉट a cos ऑफ थीटा प्लस y अपॉन b स्क्वायर डॉट b sin ऑफ थीटा बराबर 1। मैंने a से तो a कट गया, b से b कट गया, तो क्या मिला, x अपॉन a cos ऑफ थीटा प्लस y अपॉन b sin ऑफ थीटा बराबर 1। ये मुझे प्राचलिक रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का प्राचलिक रूप। ऐसे अपन अभिलंब के लिए निकालने वाले हैं। अभिलंब के लिए a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस
बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे मैंने x1 और y1 का मान जैसे इस समीकरण में पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 का मान कितना है ए cos ऑफ थीटा माइनस बी स्क्वायर y1 का मान बी साइन ऑफ थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से तो ए कट रहा है, बी से बी कट रहा है, तो क्या मिला मुझे ए एक्स cos ऑफ थीटा माइनस बी वाई साइन ऑफ थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये मेरा प्राचलिक रूप में क्या है, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का क्या है, ये समीकरण मुझे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चीजें अपनी देखिए, अगली क्लास जो होने वाली है वो अपनी 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के रूप में अपनी होगी। और एक प्रोबेबिलिटी की जो मैराथन क्लास थी उसका एक वीडियो मैं वापस से भी अपलोड किया था, लेकिन इसमें वापस से दिक्कत आ गई थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो आप इस प्रकार से चीजों को पढ़ सकते हो। धन्यवाद।